हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचपी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। सो आज हम डिस्कस करेंगे माईसीक्वल एंड मोंगोडीबी के बीच में कौन सा बेसिक डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मोंगोडीबी? मोंगोडीबी इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस डेवलप्ड बाय मोंगोडीबी आईएनसी। इसका मतलब ये है कि जो मोंगोडीबी है वो ओपन सोर्स है। अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि ओपन सोर्स क्या टर्म है। ओपन सोर्स मीन्स ये फ्री है और मॉडिफाई हम कर सकते हैं, और ये डेवलप किया गया है मोंगोडीबी आईएनसी से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मोंगोडीबी स्टोर्स डाटा इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट दैट कैन वेरी इन स्ट्रक्चर। सो जो डीबी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली जेसन के फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करते हैं। जैसे हमारे पास एरे होता है ना, एरे में की और वैल्यू होती है, उसी तरीके से मोंगोडीबी में डाटा स्टोर करते हैं। उसके बाद है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टुगेदर फॉर फास्ट क्वेरी एक्सेस थ्रू द मोंगोडीबी क्वेरी लैंग्वेज। सो इसमें हम जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो हेल्प करता है क्वेरी को फास्ट एग्जीक्यूट करने में और फास्ट एक्सेस करने में। MongoDB use dynamic schemes, meaning that you can create record without first defining the structure such as field or the type of their value. सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें सिंपली डिफाइन करते हैं फील्ड और उसकी टाइप वैल्यू। हम मतलब हमें वो देने की जरूरत नहीं होती, हमें सिंपल स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड विच वी कॉल डॉक्यूमेंट सिंपली बाय एडिंग न्यू फील्ड और डिलीटिंग एग्जिस्टिंग वन। इसमें हमें कोई स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जैसे हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें मैंने ABC करके स्टोर करना है, तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर फील्ड डिफाइन करें कि हाँ नेम यही होगा, वैल्यू यही होगी। मतलब इसको हम किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं। दिस डाटा मॉडल गिव you the ability to represent hierarchical relationship to store array and other more complex structure easily। इसमें सिंपली हम ये एक डाटा मॉडल है जो हमें हेल्प करता है, हम इसको हायरार्किकल रिलेशनशिप में स्टोर करा सकते हैं एरे के फॉर्मेट में। मतलब जैसे जितना भी कॉम्प्लेक्स एरे हो हम उसको स्टोर करवा सकते हैं इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट इज माईसीक्वल। जैसे हमें पता ही, हम मोस्टली माईसीक्वल ही यूज करते हैं। माईसीक्वल इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय Oracle कॉर्पोरेशन। सो हमें पता है कि पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS, और डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये सपोर्ट किया गया है Oracle कॉर्पोरेशन से। Like other relation system, MySQL store data in table and use structured query language for the database access. So इसमें हमारे पास ये रिलेशनल सिस्टम है और MySQL स्टोर करता है डाटा टेबल में, और ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। मतलब इसमें हमारे पास प्रॉपर वे में, मतलब जैसे हमने फील्ड में स्टोर करवानी है वैल्यू, मतलब प्रॉपर हमें डिफाइन करना पड़ता है। इन MySQL you predefine your database schema based on your requirement and set up the rule to govern the relationship between field in your table. So इसमें हमें predefine अपने सारे जितने भी डेटाबेस स्कीमा है उसको हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना पड़ता है। उसके रूल्स, रिलेशनशिप सब उस फील्ड और टेबल के अंदर डालना पड़ता है। So in MySQL related information may be stored in separate table but associated through the use of joins. In this way data duplication is minimized. So इस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी हमने डाटा स्टोर करना है तो हम उसको सेपरेट टेबल्स बना के स्टोर करते हैं। फिर अगर जैसे हमने एक टेबल का दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करना है या क्वेरी से कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर या फेच करनी है तो हम उसके लिए हम ज्वाइंस यूज करते हैं। उसके बाद ये हेल्प करता है हमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को कम करने के लिए। मतलब इसमें हमारे पास डुप्लीकेट डाटा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद डिफरेंस, अब हम इसमें डिफरेंस लेके चलते हैं। डिफरेंस कौन कौन से हैं? MySQL रिप्रेजेंट डाटा इन टेबल एंड रो। MySQL में हमारे पास टेबल और रो होता है, और MongoDB के केस में हम जो टेबल है उसको कलेक्शंस लेके चलते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जेसन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है। MySQL is stand for structure query language and MongoDB is objective query. One of the best thing about MySQL and relationship database is general is to support join operation. इसमें हमारे पास join operation होते हैं, लेकिन
जो MongoDB होता है वो सपोर्ट नहीं करता ज्वाइंस को, सो बट इट डज मल्टी dimensional data types such as array and even other documents. Placing one document inside another document refer as embedded. मतलब जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि इसमें हम जितने भी टेबल्स में अगर हमें डाटा स्टोर करना हो तो वो हम मल्टी डायमेंशनल डाटा फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास एरे है, एरे के अंदर एक और एरे डिफाइन करके, मतलब जैसे हम मल्टी डायमेंशन उसी केस को बोलते हैं। सो इसमें हम उस टेक्निकल जो हम अभी करेंगे डिफाइन, उसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। MySQL require to define your table and column before you can store anything, and every row in a table must have a same column. So इस केस में हमारे पास हमें कॉलम टेबल में मतलब चाहिए जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में। बट इस केस में MongoDB, वन ऑफ द माई फेवरेट थिंग अबाउट MongoDB इज दैट यू don't define the schema, you just drop in document and two document within a collection .table। मतलब इस केस में हमारे पास स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, हम टू डॉक्यूमेंट्स में ही कलेक्शन के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट है MySQL के। सो MySQL में हम टेबल होता है हमारे पास, और MongoDB के केस को हम टेबल को कलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास MySQL में रो है, मोंगो के केस में हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कॉलम के MySQL के केस में कॉलम होता है, MongoDB के केस में हम उसको फील्ड बोलते हैं। ज्वाइंस होता है MySQL में, और हमारे पास MongoDB में एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट लिंकिंग होते हैं। उसके बाद हम लेके चलते हैं इसमें स्टेटमेंट्स, जैसे हम इंसर्ट, कोई चीज़ हमने फाइंड करनी है, कोई क्वेरी फेच करनी है या अपडेट करना है। सो ये these are the different insert query and fetching query in MongoDB and MySQL. So thank you for watching. If you like the video, just hit like. If you want to share some or ask anything, just comment and subscribe my channel. Thank you.